Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our part second of hydrogen peroxide. Basically in our previous lecture हमने हाइड्रोजन peroxide की कुछ प्रेपरेशंस डिस्कस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की और इसकी कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो प्रॉपर्टी आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। So I will write down reducing nature and oxidizing nature of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट पोजेसेस बोथ रिड्यूसिंग नेचर एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब ये चीज प्रूव करने के लिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये चीज प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देख लीजिए बेटा, आई विल टेक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपॉन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, इट फॉर्म्स वाटर H2O, साथ में ये रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन। अब देख लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज होता है, अपॉन हीटिंग डिकम्पोज होता है, एक तो ये वाटर बनाता है और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। अब देख लीजिए, आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स। 2 ones are 2, that is -2, and 2 hydrogen atoms will show +2 charge. When 2 hydrogen atoms will show +2 charge, 1 hydrogen atom will show +1 charge. This is basically the concept of redox reactions. So redox reactions के according हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है that is -1, whereas हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है that is +1। लेकिन जब ये डिकम्पोज हो जाता है अपॉन हीटिंग, इट फॉर्म्स वाटर, और वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और 2 हाइड्रोजन क्या शो करेंगे? +2 चार्ज। 2 हाइड्रोजन जब +2 चार्ज शो करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां पे +1 चार्ज शो करेगा, सो एज टू न्यूट्रलाइज द मॉलिक्यूल। नाउ मेरे पास जो ये ऑक्सीजन एटम है, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, ये अकेला ऑक्सीजन एटम, यू नो दैट इन एटॉमिक फॉर्म एवरी एटम हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। अब देख लीजिए बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ये डिकम्पोज हो जाता है अपॉन हीटिंग, इट फॉर्म्स वाटर एंड इट फॉर्म्स नेसेंट ऑक्सीजन और न्यूट्रल ऑक्सीजन। अब देख लीजिए, इफ आई विल मूव फ्रॉम दिस ऑक्सीजन टू दैट ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन टू दैट ऑक्सीजन, आप देख लीजिए इस ऑक्सीजन का चार्ज पहले क्या है? -1, लेकिन जब हम इस ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो यहां पे चार्ज क्या है? 0। सो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की तरफ हम जब जाते हैं तो -1 से हम 0 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए वी कॉल दैट प्रोसेस एज ऑक्सीडेशन। देख लीजिए, ऑक्सीजन का चार्ज यहां पे क्या है? -1। -1 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब चार्ज इंक्रीज होगा द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लेकिन देख लीजिए, अगर हम इसी ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, अब यहां पे ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? -1,
यहां से जब आप जा रहे हो इस ऑक्सीजन के पास, यहां पे ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2। सो -1 से -2 की तरफ जा रहे हैं, तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। तो कहने का मतलब ये है, ये जो ये मेरा मॉलिक्यूल है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक तरह से इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरी तरफ से इसकी रिडक्शन हो रही है। यानी कि इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इस कंपाउंड की रिडक्शन भी हो रही है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो रिडॉक्स रिएक्शन, बेटा देख लीजिए, इसमें रिडक्शन भी हुई, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई, तो ये वो रिएक्शन है जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इस रिएक्शन को मैं रिडॉक्स रिएक्शन कहूंगा। लेकिन साथ में यह चीज समझो, जिस सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है वो कौन है, H2O2। इसी सबस्टेंस की क्या हो रही है, रिडक्शन। जब एक रिडॉक्स रिएक्शन में सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो जाए और सेम एलिमेंट की रिडक्शन हो जाए, देन दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बेटा ये हम रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन हो और उसी सबस्टेंस की रिडक्शन भी हो, उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड वंस अगेन वन मोर थिंग, that means hydrogen peroxide shows disproportionation reaction. That means this compound can also undergo oxidation and it can also undergo reduction. और वो सबस्टेंस जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, that acts as reducing agent, और जिस सबस्टेंस की रिडक्शन हो जाए, दैट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, दैट कंफर्म्स वन थिंग, ये जो कंपाउंड है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो इसीलिए मैंने कहा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज बोथ रिड्यूसिंग नेचर as well as oxidizing nature because it undergoes oxidation as well as reduction. तो आपने यहां पे ये देख लिया हाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड acts as both reducing agent as well as oxidizing agent. The reason is simple. Hydrogen peroxide undergoes disproportionation, that is simultaneous oxidation and reduction. That confirms one thing, this compound can act both as oxidizing agent as well as reducing agent. तो ये हमने यहां पे इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है। सो अब जो मैं दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं यहां पे, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमने ऑलरेडी ये लेक्चर प्रीवियस इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज पहले ही डिस्कस की है। आज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर डिस्कस कर रहे हैं। सो ये चीज कंफर्म करने के बाद कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये चीज कंफर्म करने के बाद अब हम इसकी और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑक्सीडाइज्ड बाय H2O2। बेटा हमने ये कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ में ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। लेकिन पहले हम इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये कुछ केमिकल रिएक्शंस को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। मैं उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की यहां पे एग्जांपल लेता हूं। वो कौन सी केमिकल रिएक्शंस है जिनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, देख लीजिए। आई विल टेक एग्जांपल नंबर ए। H2O2 oxidizes FeSO4 ferrous sulfate to ferric sulfate Fe2SO4
होल 3। बेटा जो H2O2 है, मैंने ये कहा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन करेगा, और देखा गया है ये ऑक्सीडेशन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसकी, फेरस सल्फेट की, एंड उस फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने के बाद फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। चलिए मैं आपको ये रिएक्शन समझाता हूं कि ये रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन कैसे होती है, देख लीजिए। वी नो दैट H2O2 व्हेन इट डिकम्पोजेस, जब ये डिकम्पोज हो जाता है, इट गिव्स अस वाटर, एट द सेम टाइम इट गिव्स अस नेसेंट ऑक्सीजन। एक चीज याद रखना, केमिस्ट्री में हम एक चीज कहते हैं, जब भी कोई कंपाउंड अपॉन डिकम्पोजिशन नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करे, उस कंपाउंड का नाम पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इसकी वजह से हम इसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। तो अब हमने ये कहा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करता है। आई विल टेक FeSO4, FeSO4, दिस इज कॉल्ड फेरिक सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, FeSO4 इट इज फेरस सल्फेट। इसको मैं ऐड कर देता हूं H2SO4, H2SO4। आई विल टेक 2 times FeSO4, 2 times फेरस सल्फेट। इसको मैं ऐड कर दूंगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। साथ में आप देख लो बेटा, ऊपर क्या रिलीज हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। उसी नेसेंट ऑक्सीजन को मैं नीचे यूज कर देता हूं। यहां पे मैंने नेसेंट ऑक्सीजन यूज कर दिया। बेटा आपने एक रिडॉक्स रिएक्शन में एक एलिमेंट्री डेफिनेशन पढ़ी होगी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन वो प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक एलिमेंट्री आइडिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। अब देख लो, हमने फेरस सल्फेट लिया, इसको हमने नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया, एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देख लो, अब देख लो बेटा, फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लिया और हमने नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दिया। जब नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दिया, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन हो रही है यहां पे। तो यहां पे क्या बन रहा है, Fe2SO4 होल 3, और साथ में यहां पे वाटर भी रिलीज हो जाता है। अब देख लीजिए वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। 2 आयरन है, यहां पे भी 2 आयरन है, तो सल्फर यहां पे 2 और 1 3 सल्फर, यहां पे भी 3 टाइम्स सल्फर प्रेजेंट है। और यहां पे आप ऑक्सीजन चेक कर सकते हो, 4 2s are 8, 8 plus 4 that is 12 plus 1 that is 13, 4 3s are 12, 12 plus 1 13. So this reaction is balanced. अब देख लीजिए, आपका फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये कब कन्वर्ट हुआ, जब हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑक्सीजन कहां से आया, फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन, दैट नेसेंट ऑक्सीजन कैरीज ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड कन्वर्ट्स दैट फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। दैट मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करके इसको फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर ए, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन फेरिक सल्फेट में करता है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड दूसरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करेगा। नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट ऑक्सीडाइजेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट ऑक्सीडाइजेस lead sulfide into lead sulfate, lead sulfate। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये ऑक्सीडेशन करता है किसकी, लेड सल्फाइड की, और लेड सल्फाइड को कन्वर्ट करता है इनटू लेड सल्फेट। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये जो रिएक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं वो लास्ट में बताऊंगा, देख लीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने ये कहा इट कन्वर्ट्स, इट ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट। अब देख लीजिए कैसे, दिस इज आवर प्राइमरी रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, एक तो वाटर बनाता है, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। तो आप लेड सल्फाइड को नीचे लाइए, लेड सल्फाइड PbS, लेड सल्फाइड, इसको मैंने नीचे लाया।
इसी की हम ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे नेसेंट ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू लेड सल्फाइड, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ लेड सल्फाइड। लेकिन एक चीज समझ लो, यहां पे मैं 4 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, मैंने 4 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दिए। 4 टाइम्स हम नेसेंट ऑक्सीजन ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर कितनी बार नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है? ओनली वंस। सो इसको इक्वलाइज करने के लिए मैं इस रिएक्शन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस रिएक्शन को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके आपके पास 4 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, और वही नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके इसको लेड सल्फेट PbSO4 में कन्वर्ट करेगा। देख लीजिए, लेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड releases nascent oxygen, and that nascent oxygen oxidizes lead sulfide and converts that lead sulfide into lead sulfate। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना होता तो यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होता, और यार जब नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता तो आपका लेड सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके लेड सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होता। दैट मीन्स इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड which is carrying oxidation of lead sulfide to lead sulfate। समझ आ रही है? अब मैंने एक चीज कहा था, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो लेड सल्फाइड है ना, इट इज ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, लेकिन जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इट फॉर्म्स लेड सल्फेट विच इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने सुना होगा जितनी भी व्हाइट बिल्डिंग्स है दुनिया में, जितनी भी व्हाइट बिल्डिंग्स है, स्पेशली ताजमहल जो है ना, अगर एयर पोल्यूशन जब होती है, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, लेड सल्फाइड जो एयर में प्रेजेंट होता है ये ताजमहल की बिल्डिंग पे डिपॉजिट हो जाता है। ताजमहल व्हाइट बिल्डिंग है, जब एयर पोल्यूशन की वजह से एयर में ज्यादा क्वांटिटी लेड सल्फाइड की होती है, तो जब ये एयर पोल्यूशन की वजह से लेड सल्फाइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी तो ये लेड सल्फाइड ताजमहल की बिल्डिंग पे डिकम्पोज हो जाता है, किसी भी व्हाइट बिल्डिंग पे डिकम्पोज हो जाता है, उसकी वजह से उस ताजमहल का कलर ब्राउन बन जाता है। तो उस ताजमहल का जो मार्बल है उनका कलर जब ब्राउन में चेंज हो गया, वो किसकी वजह से चेंज होता है? ड्यू टू द एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ लेड सल्फाइड ऑन द मार्बल्स ऑफ व्हाइट बिल्डिंग्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स को जिन पे लेड सल्फाइड डिपॉजिट हो जाता है, ऐसी बिल्डिंग्स को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश करते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसकी ऑक्सीडेशन करता है और इस ब्राउन लेड सल्फाइड को व्हाइट लेड सल्फेट में कन्वर्ट करता है। तो जब ब्राउन कलर वंस अगेन व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाए तो यही रिएक्शन यूज हो जाती है फॉर रेस्टोरिंग द व्हाइट कलर ऑफ बिल्डिंग्स, पर्टिकुलरली ताजमहल में एक बार ऐसा हुआ था कि उसका कलर ब्राउन हो गया था ड्यू टू एक्सेसिव एयर पोल्यूशन, ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ लेड सल्फाइड ऑन द मार्बल्स ऑफ ताजमहल बिल्डिंग। तो फिर उस ताजमहल बिल्डिंग को इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश करके इस लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट किया गया था, और फिर उसका व्हाइट कलर फिर से रेस्टोर किया गया था। तो आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक इंपॉर्टेंट यूज, it is used for restoring white color of buildings because of its oxidizing nature। तो ये हमने इसकी और एक प्रॉपर्टी आपको समझा दी, और एक प्रॉपर्टी। I will take one more example, example number C। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 oxidizes पोटेशियम आयोडाइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज करता है किसको? पोटेशियम आयोडाइड को, टू पोटेशियम सल्फेट K2SO4। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू पोटेशियम सल्फेट। चलिए मैं दिखाता हूं कि कैसे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। चलो मैं आपको समझाता हूं। आई विल टेक द प्रिंसिपल रिएक्शन, H2O2 gives H2O, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है। दिस इज द प्राइमरी रिएक्शन जिसमें हमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब देख लीजिए, आई विल टेक पोटेशियम आयोडाइड Ki, 2 टाइम्स मैंने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। तो यहां पे क्या हम करेंगे, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, साथ में जो ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन निकला उसको मैं नीचे यूज कर दूंगा। एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन टू दीज सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। सी, दो पोटेशियम इस SO4 के साथ कंबाइन करके बनाएंगे K2SO4, और ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाएंगे वाटर H2O, और आपके बचेंगे दो आयोडीन। आयोडीन विल बी रिलेटेड रिमूव्ड एज आयोडीन गैस। अब देख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन तो रिलीज कर रहा है, और वही नेसेंट ऑक्सीजन पोटेशियम आयोडाइड की ऑक्सीडेशन कर रहा है और इसको पोटेशियम सल्फेट या इसको आयोडीन I2 में कन्वर्ट कर रहा है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, because of its ability to release nascent oxygen, that nascent oxygen carries out the oxidation of potassium iodide and converts this potassium iodide into potassium sulfate or iodine। तो इसके साथ ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए बेटा, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिड्यूसिंग नेचर भी डिस्कस करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर, आई विल राइट डाउन रिड्यूसिंग नेचर। Reducing nature of hydrogen peroxide H2O2। अभी तक जो हम एग्जांपल्स दे रहे थे वो हमने ऑक्सीडाइजिंग नेचर की एग्जांपल्स दे दी। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। मैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स देता हूं, देख लीजिए बेटा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना H2O2 इन एसिडिक मीडियम, जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, इट अंडरगोज डिसोसिएशन, ब्रेक हो जाता है। इट फॉर्म्स 2 times H पॉजिटिव O2 ऑक्सीजन प्लस 2 times इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन होती है। चाहे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करो या आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बेसिक मीडियम में डिसॉल्व करो, होता क्या है, ये कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकंपोज हो जाता है। इट गिव्स H पॉजिटिव ऑक्सीजन गैस एंड इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एबल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, is able to lose electrons both in acidic medium as well as basic medium। अब आपने रिडॉक्स रिएक्शन में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब भी कोई सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने यहां पे क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डीइलेक्ट्रोनेशन। अब बताइए, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, दोनों मीडिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हम रिड्यूसिंग एजेंट किससे कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट सबस्टेंस which is able to reduce others but itself undergoes oxidation। And what do you mean by oxidation? Oxidation is the process which involves loss of electrons। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब खुद की ऑक्सीडेशन हो गई, बाकियों की क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और आपसे पूछा जाए व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, because both in acidic medium as well as in basic medium it is able to release electrons, thus undergoes oxidation, and when it itself undergoes oxidation it can reduce others, that means it can act as a reducing agent। चलिए देख लीजिए, ये मैंने एक एग्जांपल दे दी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये प्रूव हो जाएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना वो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है। देख लीजिए, आई विल टेक Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड गिव्स अस 2 times हाइड्रोजन 2 times क्लोरीन गिव्स अस 2 times HCl। साथ में यहां पे ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है। चेक दिस रिएक्शन, 2 times क्लोरीन 2 times क्लोरीन 2 times हाइड्रोजन 2 times हाइड्रोजन 2 times ऑक्सीजन एंड 2 times ऑक्सीजन एटम्स। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब मैं इस रिएक्शन से आपको यह कंफर्म करके दूंगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है। देख लीजिए, क्लोरीन Cl2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका चार्ज होता है 0। अब आप बता सकते हैं कि Cl2 का चार्ज 0 क्यों होता है?
क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक फॉर्म में होता है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, होमो एटॉमिक फॉर्म में दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की होगी, तब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है और उसका चार्ज क्या होगा, जीरो। सो हाइड्रोजन क्लोरीन का जो चार्ज है क्लोरीन मॉलिक्यूल का, दैट इज जीरो। नाउ सी इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, मैंने पहले ही कहा था, इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स ऑक्सीजन शो चार्ज ऑफ -1, 2 1s are 2 -2, 2 hydrogen atoms will show +2 charge. When 2 hydrogen atoms will show +2 charge means 1 hydrogen atom will show +1 charge. अब देख लीजिए HCl, you know that HCl is an acid. HCl जब डिसोसिएट होता है it forms H positive Cl negative. यहां पे क्लोरीन का चार्ज -1, हाइड्रोजन का चार्ज +1, ये समझ आ गया। एंड O2 it is a homoatomic molecule. ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना गेन करेगा, तो इसका चार्ज भी आएगा जीरो। समझ आ रही है बात? नाउ मूव फ्रॉम दिस ऑक्सीजन टू दैट ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीजन का चार्ज यहां पे क्या है, -1, लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन, यहां पे इसका चार्ज क्या है, जीरो। -1 से 0 की तरफ जा रहे तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब चार्ज इंक्रीज होगा द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब देख लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन हो गई। जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो ये क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खुद की ऑक्सीडेशन हो गई, और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो जाए उसको हम नाम क्या देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि ये रिडक्शन करेगा किसकी, क्लोरीन की। चलो चेक करते हैं क्या क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, देख लीजिए। वी विल मूव फ्रॉम क्लोरीन टू क्लोरीन, वी विल मूव फ्रॉम क्लोरीन टू क्लोरीन। क्लोरीन का चार्ज यहां पे क्या है, जीरो। यहां पे क्या है चार्ज इसका, -1। वी आर मूविंग फ्रॉम 0 to -1, दैट मींस डिक्रीज इन चार्ज, एंड डिक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लोरीन की क्या हुई है, रिडक्शन, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, HCl में। और वो इसकी रिडक्शन किसने की है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने, क्योंकि यही एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो याद रखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। एक चीज याद रखना, अगर आपकी सॉल्यूशन में क्लोरीन ज्यादा प्रेजेंट है, अगर आप चाहती हो कि उस सॉल्यूशन में हम क्लोरीन को डिस्ट्रॉय करें, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लोरीन को किसमें कन्वर्ट करता है, HCl में। ऐसे करके सॉल्यूशन का सारा क्लोरीन जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो सारा क्लोरीन खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कॉल्ड एज एंटीक्लोर। ये चीज याद रखना, hydrogen peroxide is called as anticolor. Anticolor means that substance which completely destroys chlorine, which completely reduces chlorine to form HCl. इसको हम एंटीक्लोर कहते हैं। एंटीक्लोर means it is against chlorine. That means it reduces chlorine and converts that chlorine into hydrogen chloride. So with this we have completed the reducing nature of hydrogen peroxide. Reducing nature of hydrogen peroxide. चलो और एक प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बेटा है ना, ये किसी भी सबस्टेंस का कलर चेंज कर सकता है और उस सबस्टेंस का कलर कंप्लीटली उसको कलरलेस बना सकता है। अगर आपके पास एक कलर्ड कंपाउंड है, कलर्ड कंपाउंड को आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मॉइस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर ऐड कर दोगे तो उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस कलर सबस्टेंस का कलर को खत्म करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग, देख लीजिए व्हाट इज द फंडा। बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, अपॉन डिकम्पोजिशन इट गिव्स वाटर H2O और साथ में क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। अब अगर आपके पास कलर सबस्टेंस है, कलर सबस्टेंस, उस कलर सबस्टेंस को अगर आप यही नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कलर सबस्टेंस, इट गिव्स अस कलरलेस सबस्टेंस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। जैसे बहुत सारे बच्चे बालों की ब्लीचिंग करते हैं। जब बालों की ब्लीचिंग करते हैं तो हमारे बाल जो है ब्लीचिंग के थ्रू कंप्लीटली व्हाइट हो जाते हैं। या आधे बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्किन की ब्लीचिंग करते हैं।
उसकी वजह से उनका स्किन जो है ना थोड़ा बहुत व्हाइट टर्न हो जाता है, तो वो कलर सबस्टेंसेस का कलर चेंज होना, that is called as bleaching, and that bleaching is also shown, bleaching action, that bleaching action is also shown by hydrogen peroxide. So why hydrogen peroxide acts as a bleaching agent? This is because of its ability to release nascent oxygen, and that nascent oxygen oxidizes colored substances and turns them into colorless substances, and this entire process is called bleaching, and hydrogen peroxide is called as bleaching agent. Now with this we have completed the chemical properties of hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide की chemical properties complete करने के बाद मैं आपको समझाता हूं स्ट्रक्चर ऑफ H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है देख लीजिए. ये मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं. देख लीजिए बेटा, देख लीजिए. ये समझो आपकी नोटबुक है, नोटबुक ऐसे ऐसे ये आपकी नोटबुक है, देख लीजिए ये नोटबुक है. ऐसे ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का. देख लीजिए कैसे, इस टाइप का. अब इस टाइप का कैसे मैं बोर्ड पे समझाता हूं, देख लीजिए. यहां पे ऑक्सीजन रख लो, यहां पे और एक ऑक्सीजन रख लो, और इन दोनों के बीच में रख लो आप सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ. दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज और पेरोक्साइड बॉन्ड. व्हेन जब भी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड बॉन्ड और पेरोक्साइड लिंकेज. और ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन रख लो आप, एक प्लेन की तरफ एक हाइड्रोजन और दूसरे प्लेन की तरफ दूसरा हाइड्रोजन. ये जो हाइड्रोजन दो होते हैं ना ऐसे, इस वाले प्लेन में एक हाइड्रोजन और इस वाले प्लेन में एक हाइड्रोजन, और बीच में क्या है, दो ऑक्सीजन. ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन ये ऊपर वाले प्लेन की तरफ है, और जो ये वाला हाइड्रोजन है ये इस वाले प्लेन की तरफ है, आगे की तरफ, आपकी तरफ. ठीक लीजिए, ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन एटम्स है, एक ऊपर की तरफ है और दूसरा आपकी तरफ है हाइड्रोजन. तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, दूसरा आपकी तरफ आगे. ये ऐसे नहीं है, ये आगे है, ऐसे होता है. ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब देख लीजिए, ये जो OH बॉन्ड होती है, OH बॉन्ड, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 0.95 एंगस्ट्रॉम्स. OH बॉन्ड की लेंथ 0.95 एंगस्ट्रॉम्स, और ये वाली OH बॉन्ड इट इज आल्सो 0.95 एंगस्ट्रॉम्स बॉन्ड लेंथ इसकी. और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसकी लेंथ होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम्स. 1.48 एंगस्ट्रॉम्स. पेरोक्साइड लिंकेज की जो पेरोक्साइड बॉन्ड जो होती है इसकी लेंथ होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम्स. अब देख लीजिए और एक चीज, ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला बॉन्ड एंगल HOO, ये जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज 94.8 डिग्री, and this bond angle it is also 94.8 डिग्री. ठीक है, तो इसके अलावा मैंने कहा कि हाइड्रोजन जो है, यहां पे कितने हाइड्रोजन एटम्स है, दो हाइड्रोजन एटम्स. एक हाइड्रोजन एटम एक प्लेन की तरफ ऊपर की तरफ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे प्लेन की तरफ. और इन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो एंगल होता है, यानी कि ये वाला एंगल, ये समझो ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल. दैट एंगल इज 111.5 डिग्री. मैंने समझा दिया था नोटबुक ये है ना, नोटबुक ये है समझो. ये नोटबुक में एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा, दूसरा हाइड्रोजन आपकी तरफ होगा, और ये एक प्लेन है, एक प्लेन, इसमें एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा प्लेन है. ठीक है, तो इसमें और एक हाइड्रोजन है. इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है दैट इज 111.5 डिग्री. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ देता हूं. होमवर्क क्या छोड़ दूंगा आपके लिए, दैट इज यूजेस ऑफ H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस आप खुद से स्टडी करोगे. मैंने इसके यूजेस ऑलरेडी बताए हुए हैं. इट इज यूज्ड एज एंटीक्लोर, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl, इट इज यूज्ड as reducing agent, it is used as oxidizing agent in laboratory, and it is used for it is hydrogen peroxide, it is used as antiseptic or germicide. Usually
जब हम ड्रेसिंग करते हैं, जब जख्म लग जाते हैं ना, तो जख्मों की जब हम ड्रेसिंग करते हैं, वो जो ड्रेसिंग से पहले कुछ केमिकल्स यूज हो जाते हैं, उनको हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं, जो वुंड्स वॉश करने के काम आते हैं। तो उस एंटीसेप्टिक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज होता है, बिकॉज इट हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, इसलिए ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज किया जाता है, बट इन प्रॉपर कंसंट्रेशन। ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर होगी ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो वो हमारे जख्मों को जला सकता है, इसलिए कंसंट्रेशन इसकी बहुत कम होनी चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वॉशिंग वुंड्स और कट्स, या जब हम शेव करते हैं तो शेव की वजह से जख्म लग जाता है, तो उस जख्म को भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक्वा सॉल्यूशन से धो सकते हैं। बेसिकली मार्केट में एक सॉल्यूशन आती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, दैट इज कॉल्ड परहाइड्रोल। परहाइड्रोल जो है ना, उससे हम अपने जख्म या जो भी कट्स हमारे स्किन को लगते हैं उनको हम धो सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, जख्मों पे जो माइक्रोबियल अटैक हो सकता है उन सारे माइक्रोब्स को हाइड्रोजन पेरोक्साइड खत्म कर सकता है। कुछ और यूजेस आप खुद से भी देख लीजिएगा, मैंने कुछ मेन यूजेस बता दिए हैं। विद दिस वी हैव नॉट ओनली कंप्लीटेड the hydrogen peroxide question, we have also completed the entire unit of hydrogen. Inshallah, in our next lecture we are going to take another unit. Till then, take care of yourself and Khuda Hafiz.